नमस्ते, मैं सुहानी और आपका स्वागत है चैट विद बुक्स में। पिछले कुछ सालों में एक अजीब बदलाव हुआ है। हम पहले से ज्यादा सफल दिखते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। हमारे पास टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन है, फिर भी एक लगातार बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। और इसका एक बड़ा कारण है परफेक्शन को सफलता का पैमाना बना देना। आज सक्सेस का मतलब क्वाइटली बदल गया है। अब सक्सेस वो नहीं है जो आपको शांति दे। सक्सेस वो है जो बाहर से फ्लॉलेस दिखे। हमारी दुनिया अचीवमेंट्स को काउंट करती है, लेकिन वेल बीइंग को नहीं। आप कितना कमा रहे हैं, ये पूछा जाता है। आप कितने बिजी हैं, ये पूछा जाता है। लेकिन आप भीतर से कैसे हैं, इस सवाल के लिए जगह नहीं है। और जब जगह नहीं होती, तो इंसान खुद से भी ये सवाल पूछना बंद कर देता है। परफेक्शन अब सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं रहा, ये एक सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा सिस्टम जहां गलती करना इनएफिशिएंसी कहलाता है, जहां स्लो होना वीकनेस समझा जाता है, जहां अभी नहीं कहना फेलियर की कैटेगरी में चला जाता है। और इस सिस्टम में रहते हुए हम लगातार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के साथ रहना भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज बहुत से लोग टेक्निकली सक्सेसफुल हैं, लेकिन इमोशनली एग्जॉस्टेड है। वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंडेड नहीं हैं। वे अचीव कर रहे हैं, लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि परफेक्शन का दबाव हमसे ये मांग करता है कि हम हमेशा बेटर वर्जन बने, चाहे इसकी कीमत हमारी शांति ही क्यों न हो। इस वीडियो में हम सक्सेस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम एम्बिशन को गलत नहीं ठहरा रहे। हम सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सक्सेस का कोई ऐसा रूप हो सकता है जो सस्टेनेबल हो, जो आपको लगातार खुद से लड़ने पर मजबूर न करे? यहीं से आता है माइंडफुल इम्परफेक्शन का विचार। ये आइडिया कहता है कि गलतियां रुकावट नहीं होती, वे फीडबैक होती है। ये मानता है कि आपका अधूरापन कोई डिफेक्ट नहीं, बल्कि आपकी ह्यूमैनिटी का हिस्सा है। और जब आप अपनी इम्परफेक्शन को दबाने की बजाय समझना शुरू करते हैं, तो फुलफिलमेंट की डेफिनेशन बदलने लगती है। वह एक्सटर्नल अप्रूवल से हटकर एक इंटरनल स्टेबिलिटी बन जाती है। ये वीडियो सब छोड़ दो नहीं कहता, ये परफेक्ट बनो से भी नहीं कहता। ये एक तीसरा रास्ता दिखाता है, जहां ग्रोथ होती है, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं, जहां डिसिप्लिन होता है, लेकिन सेल्फ पनिशमेंट के साथ नहीं। आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि परफेक्शन कैसे एक मॉडर्न एपिडेमिक बन चुका है, सक्सेस का इल्यूजन हमें कैसे ट्रेडमिल पर दौड़ाता है, इम्परफेक्शन को कॉन्शियसली अपनाने से माइंडसेट कैसे बदलता है, और कैसे एक शांत, टिकाऊ फुलफिलमेंट पॉसिबल है बिना खुद को तोड़े। अगर आप सक्सेस की दौड़ में थक चुके हैं, या फिर ये समझना चाहते हैं कि आखिर मैं कर तो सब रहा हूँ, फिर भी खाली क्यों हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक नया लेंस बन सकता है। पार्ट 1, दी परफेक्शन ट्रैप, अ मॉडर्न एपिडेमिक। परफेक्शन आज सिर्फ एक पर्सनल हैबिट नहीं है, यह एक सामूहिक मानसिक स्थिति बन चुकी है। हम इसे चुनते नहीं हैं, हम इसमें धीरे धीरे ट्रेन हो जाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा काफी नहीं है, टॉप करना है, बेस्ट बनना है, एवरेज होना मतलब पीछे रह जाना। और यही सोच बड़े होते होते हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। आज की दुनिया में परफेक्शन का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है विजिबिलिटी। पहले लोग अपनी जिंदगी जीते थे, अब लोग अपनी जिंदगी प्रेजेंट करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी अपना रॉ वर्जन नहीं दिखाता, सब हाइलाइट रील दिखाते हैं। करियर सक्सेस विदाउट स्ट्रगल, हैप्पी रिलेशनशिप्स विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, प्रोडक्टिविटी विदाउट फटीग, कॉन्फिडेंस विदाउट डाउट। यह इल्यूजन धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है दी परफेक्शन ट्रैप। आप खुद से कहते हैं, मुझे थोड़ा और बेटर होना चाहिए, अभी मैं रेडी नहीं हूं। जब सब परफेक्ट होगा तभी स्टार्ट करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, परफेक्ट कभी आता ही नहीं। परफेक्शन का हमेशा फ्यूचर में जीने को मजबूर करता है। जब जॉब मिलेगी तब खुश होंगे, जब बॉडी परफेक्ट होगी तब कॉन्फिडेंट होंगे, जब सब सेटल हो जाएगा तब रिलैक्स करेंगे।
इस प्रोसेस में प्रेजेंट मोमेंट सिर्फ एक वेटिंग रूम बन जाता है और वेटिंग रूम्स में कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलता। इस ट्रैप का सबसे खतरनाक इफेक्ट है इंटरनल कॉस्ट। परफेक्शन बाहर से डिसिप्लिन लगता है, लेकिन अंदर से ये सेल्फ क्रिटिसिज्म बन जाता है। आप चाहे जितना अचीव कर लें, दिमाग में एक आवाज रहती है, और अच्छा हो सकता था, दूसरे लोग मुझसे आगे हैं, अगर फेल हो गया तो। यही आवाज एंजाइटी को जन्म देती है, बर्नआउट को नॉर्मल बना देती है और इम्पोस्ट सिंड्रोम को स्थायी बना देती है। आज बहुत से लोग थकान को वीकनेस नहीं, अचीवमेंट का बैज समझने लगे हैं। बिजी रहना सक्सेस का प्रूफ बन गया है, रेस्ट करना गिल्ट बन गया है, और अगर आप थोड़ा स्लो हो जाए तो सिस्टम आपको याद दिला देता है आप पीछे छूट रहे हैं। परफेक्शन कल्चर का एक और पहलू है गुड इनफ का गायब हो जाना। आज गुड इनफ का मतलब है ऑलमोस्ट फेलियर। अगर रिजल्ट 100% नहीं है तो 80% भी सैटिस्फैक्शन नहीं देता। इस माइंडसेट में लोग सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं और खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम ग्रो करना चाहते हैं, समस्या ये है कि ग्रोथ को पेन से जोड़ दिया गया है। जैसे अगर प्रोग्रेस आसान लगे तो वो वैलिड नहीं है। जैसे अगर आप खुद से थोड़ा जेंटल हो गए तो आप सीरियस नहीं हैं। परफेक्शन ट्रैप हमें ये सिखाता है कि सेल्फ वर्थ कंडीशनल है। आप तब वर्दी है जब आप परफॉर्म करें, आप तब वैल्यूबल है जब आप प्रोडक्टिव हों, आप तब एक्सेप्टेबल है जब आप फ्लॉलेस हों। लेकिन ये कंडीशन कभी स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा अचीव करता दिखेगा और आपका माइंड उसे बेंचमार्क बना लेगा। यही वजह है कि आज के समय में इतने सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद खाली महसूस करते हैं। उनकी प्रॉब्लम लेज़ीनेस नहीं है, अनक्लियर गोल्स भी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है खुद पर लगातार कठोर रहना। परफेक्शन एक एपिडेमिक इसलिए है क्योंकि ये सोशली रिवॉर्डेड है। जो खुद को पुश करता है उसे प्रेस मिलता है, जो बाउंड्रीज बनाता है उसे वीक समझा जाता है। धीरे धीरे लोग अपनी लिमिट्स को इग्नोर करना सीख जाते हैं, सिग्नल्स को सप्रेस करना सीख जाते हैं और खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हर एपिडेमिक की तरह इसका भी एक ब्लाइंड स्पॉट है। परफेक्शन प्रॉमिस्ड फुलफिलमेंट लेकिन डिलीवर्ड एग्जॉशन। और यहीं से एक जरूरी सवाल पैदा होता है, अगर परफेक्शन हमें बेहतर नहीं बल्कि थका हुआ बना रही है तो क्या सक्सेस की डेफिनेशन गलत दिशा में चली गई है? पार्ट 2, अनमास्किंग द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोगों को ये सिखाया गया है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छी सैलरी, स्टेबल पोजीशन, रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी, और जब ये मिल जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। यही प्रॉमिस हमें दिया गया था, लेकिन रियलिटी अक्सर इससे अलग होती है। आज बहुत से लोगों सब हासिल कर चुके हैं जिसे सोसाइटी सक्सेस कहती है, फिर भी अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। वे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सेटल नहीं हो पा रहे, वे अचीव कर रहे हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्सीडेंटल नहीं है, ये इल्यूजन ऑफ सक्सेस का रिजल्ट है। इस इल्यूजन की जड़ में है एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। हम सक्सेस को मेजर करते हैं इनकम से, टाइटल से, सोशल वैलिडेशन से, कंपैरिजन से। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें फाइनल आंसर मान लेते हैं। जब सक्सेस बाहर डिफाइन होती है तो सैटिस्फैक्शन भी बाहर डिपेंडेंट हो जाती है। आप खुश होते हैं जब अप्रिशिएशन मिले, आप कॉन्फिडेंट होते हैं जब रिजल्ट्स दिखें, आप काम होते हैं जब लोग अप्रूव करें। और जैसे ही ये एक्सटर्नल सिग्नल्स फ्लक्चुएट करते हैं, आपका इनर स्टेट भी अनस्टेबल हो जाता है। यहीं से शुरू होता है द ट्रेडमिल इफेक्ट। आप एक गोल अचीव करते हैं, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर माइंड नया टारगेट बना लेता है। अब नेक्स्ट लेवल चाहिए, अब इससे बड़ा करना है, अब और प्रूव करना है। आप दौड़ते रहते हैं लेकिन जमीन वही रहती है, मूवमेंट है लेकिन अराइवल नहीं है। ये ट्रेडमिल इतना सटल होता है कि हमें लगता है हम एम्बिशियस है, असल में हम रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि अगर रुक गए तो एक डर सामने आ जाता है, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी।
इस इल्यूजन का एक और चेहरा है, बोरोड ड्रीम्स। बहुत बार हम वही गोल्स चेस करते हैं जो सोशली सेलिब्रेटेड हैं, न कि वो जो पर्सनली मीनिंगफुल है। एक सर्टेन लाइफस्टाइल, एक सर्टेन पेस, एक सर्टेन इमेज। और जब हम उस इमेज में फिट नहीं हो पाते तो खुद को ब्लेम करते हैं। हम ये नहीं पूछते कि गोल हमारा है या बोरोड है। रियल वर्ल्ड में इसके कई उदाहरण हैं। ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ते गए लेकिन कनेक्शन खो बैठे। ऐसे क्रिएटर्स जिनकी रीच बढ़ी लेकिन ऑथेंटिसिटी घट गई। ऐसे अचीवर्स जिन्होंने बहुत कुछ पाया लेकिन खुद को खो दिया। इन कहानियों का लेसन ये नहीं है कि सक्सेस बेकार है। लेसन ये है कि सक्सेस बिना सेल्फ अलाइनमेंट के खाली होती है। इल्यूजन ये सिखाता है कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं शांति महसूस करूंगा। लेकिन सच अक्सर उल्टा होता है। आप तब शांति महसूस करते हैं जब आप खुद के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। एक्सटर्नल सक्सेस आपको दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है, लेकिन फुलफिलमेंट एक इंटरनल स्टेट है। उसे सैलरी स्लिप वैलिडेट नहीं कर सकती, उसे टाइटल सस्टेन नहीं कर सकता, और उसे कंपैरिजन कभी सैटिस्फाई नहीं कर सकता। इस इल्यूजन को पहचानने का एक सिंपल टेस्ट है। अगर आप कुछ अचीव करने के बाद रिलीफ महसूस करते हैं लेकिन पीस नहीं, तो आप ट्रेडमिल पर हैं। पीस स्थिर होती है, रिलीफ टेम्परेरी होता है। यहीं पर एक शिफ्ट जरूरी हो जाता है। सक्सेस को डेस्टिनेशन मानने के बजाय उसे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट समझना। खुद से ये पूछना, क्या मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वह मुझे भीतर से सपोर्ट करता है? क्या मेरी ग्रोथ मुझे ग्राउंडेड बनाती है या एंग्शियस? क्या मैं सक्सीड कर रहा हूँ या सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूँ? इल्यूजन टूटती है जब हम रियलाइज करते हैं कि माइलस्टोन सिर्फ फुलफिलमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। और यहीं से एक नई दिशा खुलती है जहां सक्सेस का मीनिंग बदलता है। पार्ट 3, एम्ब्रेसिंग माइंडफुल इम्परफेक्शन, योर न्यू नॉर्थ स्टार। जब परफेक्शन की दौड़ थका देती है तो मन नेचुरली किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन वह सहारा अक्सर बाहर ढूंढा जाता है। नया गोल, नया रूटीन, नया वर्जन ऑफ सेल्फ। माइंडफुल इम्परफेक्शन इससे बिल्कुल अलग दिशा दिखाता है। ये इम्प्रूवमेंट को रोकता नहीं, लेकिन सेल्फ रिजेक्शन को खत्म करता है। सबसे पहले एक गलत फहमी साफ करना जरूरी है। इम्परफेक्शन का मतलब केयरलेस होना नहीं है। ये डिसिप्लिन छोड़ना नहीं सिखाता। ये स्टैंडर्ड्स गिराने की बात नहीं करता। ये बस ये स्वीकार करता है कि आप इंसान हैं, और इंसान लिनियर तरीके से ग्रो नहीं करते। परफेक्शन कहता है, पहले फ्लॉलेस बनो, फिर एक्सेप्ट किए जाओ। माइंडफुल इम्परफेक्शन कहता है, पहले खुद को एक्सेप्ट करो, ग्रोथ अपने आप आएगी। ये डिफरेंस सटल है, लेकिन असर गहरा है। जब आप अपनी फ्लॉज को की तरह देखते हैं तो आप उनसे भागते हैं। जब आप उन्हें इन्फॉर्मेशन की तरह देखते हैं तो आप उनसे सीखते हैं। यही माइंडसेट शिफ्ट आपका नॉर्थ स्टार बन जाता है। फ्लॉज को फीचर्स की तरह देखना कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। ये साइकोलॉजिकल रीफ्रेम है। आपका ओवरथिंकिंग आपकी अवेयरनेस भी दिखाता है। आपकी सेंसिटिविटी आपकी एम्पैथी भी दिखाती है। आपका स्लो पेस आपकी डेप्थ भी दिखाता है। इम्परफेक्शन ये बताती है कि आप इनकम्प्लीट नहीं हैं, आप लेयर्ड है। माइंडफुल इम्परफेक्शन आपको खुद से फाइट करना बंद कराता है। आप हर मिस्टेक के बाद खुद को पनिश नहीं करते। आप हर डिले को कैरेक्टर फ्लॉ नहीं बनाते। आप ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का मतलब बदलता है। ये सिर्फ मैं बेहतर बन सकता हूँ नहीं है। ये है, मैं जैसा हूँ उसी से बेहतर बन सकता हूँ। मिस्टेक सेटबैक नहीं रहती, वे डेटा बन जाती है। आप फेल नहीं करते, आप फीडबैक कलेक्ट करते हैं। इस अप्रोच में सेल्फ कंपैशन सेंट्रल रोल निभाता है। जिस तरह आप अपने किसी करीबी दोस्त से कहते, कोई बात नहीं, तू सीख रहा है, उसी टोन में आप खुद से बात करना सीखते हैं। ये सॉफ्टनेस कमजोरी नहीं है, ये नर्वस सिस्टम को सेफ्टी देता है, और सेफ्टी के बिना कोई भी रियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। माइंडफुल इम्परफेक्शन आपकी आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करता है। आप अपनी वर्थ को डेली परफॉर्मेंस से डिटैच करना सीखते हैं। आज अच्छा दिन है, आप वर्दी है। आज खराब दिन है, फिर भी आप वर्दी है।
ये कंसिस्टेंसी इनर पीस की फाउंडेशन बनती है। यह अप्रोच आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। परफेक्शन फ्यूचर में जीता है, इम्परफेक्शन प्रेजेंस में, और फुलफिलमेंट हमेशा प्रेजेंट से ही आता है। जब इम्परफेक्शन आपका नॉर्थ स्टार बनती है तो सक्सेस का मतलब बदल जाता है। अब सक्सेस ये नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं। सक्सेस ये है कि आप गिरे लेकिन खुद को छोड़कर नहीं गए। यही से एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर ये माइंडसेट इतना पावरफुल है तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे किया जाए? पार्ट 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इम्परफेक्ट लिविंग। माइंडफुल इम्परफेक्शन एक आइडिया भर नहीं है। ये तभी काम करता है जब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए लाइफ को उलट-पुलट करने की जरूरत नहीं होती। छोटे शिफ्ट्स अगर लगातार किए जाए तो नर्वस सिस्टम से लेकर सेल्फ इमेज तक सब बदलने लगते हैं। 1. द गुड इनफ चैलेंज। इस हफ्ते अपने जीवन के सिर्फ एक एरिया में जानबूझकर और थोड़ा नीचे रखिए। कोई ऐसा काम चुनिए जहां आप नॉर्मली ओवरडू करते हैं। एक ईमेल जिसे आप बार बार रिराइट करते हैं। एक टास्क जिसे आप तब तक टालते हैं जब तक परफेक्ट मूड न हो। एक आइडिया जिसे आप इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो फ्लॉलेस नहीं लगेगा। अब उसे गुड इनफ पर रोक दीजिए। ये एक्सरसाइज लेज़ीनेस नहीं सिखाती, ये ओवर कंट्रोल से बाहर निकालती है। आप नोटिस करेंगे, काम पूरा होने के बाद दुनिया नहीं टूटती, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम नहीं होती। 2. माइंडफुलनेस इन एक्शन। माइंडफुलनेस का मतलब हमेशा मेडिटेशन कुशन पर बैठना नहीं होता। माइंडफुलनेस मतलब है ऑब्जर्व करना, जज किए बिना। जब कोई थॉट आए, मैं काफी नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं, तो उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बस इतना कहिए, अभी ये थॉट आया है। बस यही आपको थॉट से अलग कर देता है। आप थॉट नहीं हैं, आप वो है जो उसे देख रहा है। 3. मिस्टेक्स को डेटा बनाइए। जब कुछ प्लान के अनुसार न हो तो खुद से पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूँ, न कि मुझ में क्या कमी है। ये क्वेश्चन शिफ्ट गिल्ट को क्यूरियोसिटी में बदल देता है। हर इम्परफेक्ट आपको सिस्टम समझाता है, खुद का सिस्टम। 4. जर्नलिंग फॉर ग्रोथ। दिन के अंत में 3 बातें लिखिए। आज क्या इम्परफेक्ट रहा, मैंने उससे क्या सीखा, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली ट्राई कर सकता हूँ। ये जर्नलिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन बन जाती है। धीरे धीरे आप अपनी फेलियर से डरना छोड़ देते हैं। 5. माइक्रोरेस्ट को नॉर्मल बनाइए। परफेक्शन कल्चरस्ट को रिवॉर्ड बनाता है, सब हो जाए तब आराम। माइंडफुल इम्परफेक्शन रेस्ट को रिक्वायरमेंट मानता है। 5 मिनट का पॉज, स्क्रीन से नजर हटाना, एक कॉन्शियस सांस। ये छोटे ब्रेक्स बर्नआउट को रोकते हैं और क्लैरिटी बढ़ाते हैं। 6. कंपैरिजन डिटॉक्स। एक हफ्ते के लिए नोटिस कीजिए, किस कंटेंट को देखने के बाद आप एंग्शियस महसूस करते हैं। पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, बस एक्सपोजर कम कीजिए। कंपैरिजन फ्यूल करता है परफेक्शन को, डिस्टेंस फ्यूल करता है पीस को। 7. लैंग्वेज बदलें। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है। मैं फेल हो गया की जगह ये अटेम्प्ट काम नहीं आया, मैं वीक हूँ की जगह मैं सीख रहा हूँ। लैंग्वेज चेंज करने से सॉफ्टन होती है। इन स्टेप्स का उद्देश्य आपको बेहतर बनाना नहीं है, इनका उद्देश्य है आपको कम कठोर बनाना। और पैराडॉक्स यही है, जब आप खुद पर कम कठोर होते हैं तभी सस्टेनेबल ग्रोथ शुरू होती है। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर मैं इम्परफेक्ट रहते हुए भी शांत और ग्राउंडेड रह सकता हूँ तो फुलफिलमेंट आखिर दिखता कैसा है? पार्ट 5, द पाथ टू सस्टेनेबल फुलफिलमेंट। सस्टेनेबल कोई सडन हाई नहीं होता, ये कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब सब कुछ फाइनली सही लगने लगे। ये एक स्टेडी स्टेट है, शांत, ग्राउंडेड और भीतर से स्टेबल। और पैराडॉक्स ये है कि यह स्टेट तब आती है जब आप खुद को पूरा बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं। फुलफिलमेंट का पहला संकेत नहीं होता, वह होता है अलाइनमेंट। जब आपका आउटर आपके इनर वैल्यू से टकराता नहीं है, जब आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं बल्कि ऑनेस्ट भी लगता है।
यहाँ एक सटल फर्क समझना जरूरी है। हसल ड्रिवन लाइफ कहती है, अभी थोड़ा और सह लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। सस्टेनेबल फुलफिलमेंट कहता है, अगर रास्ता ही आपको तोड़ रहा है तो डेस्टिनेशन भी आपको नहीं बचा पाएगा। इनर कॉम्पास की बात यहीं से शुरू होती है। ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है। ये आपकी बॉडी, इमोशंस और इंट्यूशन का सिग्नल है। लगातार थकान, बिना वजह इरिटेशन, अचीवमेंट्स के बाद भी एम्प्टीनेस, ये साइंस फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। फुलफिलमेंट उन सिग्नल्स को सुनने से आता है, इग्नोर करने से नहीं। जब आप अपने इनर कॉम्पास पर भरोसा करना सीखते हैं तो डिसीजंस बदलने लगते हैं। आप हर अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं कहते, आप हर कंपैरिजन में नहीं कूदते, आप हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। और अजीब बात यह है, आप कम करते हैं लेकिन ज्यादा शांत रहते हैं। सस्टेनेबल फुलफिलमेंट फ्यूचर बेस्ड नहीं होता। ये इस विचार पर नहीं टिका होता कि जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये प्रेजेंट बेस्ड होता है। आप प्रोसेस में मीनिंग ढूंढते हैं, स्मॉल मोमेंट्स में सैटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, प्रोग्रेस में प्रेशर नहीं, पर्पस ढूंढते हैं। यहाँ इम्परफेक्शन फिर से रोल निभाती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमेशा बैलेंस्ड नहीं रहेगी, तो इम्बैलेंस आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। आप हर बैड डे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं बनाते, आप हर सेटबैक को से नहीं जोड़ते। फुलफिलमेंट का एक बड़ा हिस्सा है परमिशन, खुद को परमिशन देना, स्लो होने की, पॉज लेने की, डायरेक्शन बदलने की और इम्परफेक्ट होने की। यह आपको वीक नहीं बनाती, यह आपको फ्री बनाती है। जब आप हसल से बाहर आते हैं तो प्रेजेंस बढ़ती है। आप खाना खाते हुए वास्तव में खाते हैं, काम करते हुए सिर्फ प्रूव नहीं करते, रिश्तों में सिर्फ निभाते नहीं, महसूस करते हैं। यही प्रेजेंस फुलफिलमेंट की असली जमीन है। सस्टेनेबल कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है जहाँ ग्रोथ होती है लेकिन सेल्फ अबैंडमेंट नहीं, जहाँ एम्बिशन होता है लेकिन एंग्जाइटी नहीं, जहाँ सक्सेस होती है लेकिन सोल की कीमत पर नहीं। अगर इस पूरी सीरीज से एक बात याद रखनी हो तो वह यह है, आपको पूरा बनने की जरूरत नहीं है ताकि आप शांत रह सकें। शांति तब आती है जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं। फाइनल थॉट, सक्सेस बाहर से इम्प्रेसिव हो सकती है लेकिन फुलफिलमेंट हमेशा भीतर से आता है। और जब आप माइंडफुल इम्परफेक्शन को अपनाते हैं तो आप सिर्फ बेहतर नहीं जीते, आप सच्चे तरीके से जीते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने किसी एक हैबिट की बात नहीं की, हमने किसी क्विक फिक्स का वादा नहीं किया, हमने बस एक गहरी सच्चाई को धीरे धीरे सामने रखा कि शायद समस्या ये नहीं है कि आप काफी मेहनत नहीं कर रहे, शायद समस्या ये है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा कठोर हो गए हैं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सक्सेस को दिखाना जरूरी हो गया है लेकिन उसे महसूस करना ऑप्शनल बन गया है, जहां लोग थक कर भी रुकने की इजाजत नहीं देते खुद को, जहां सब ठीक है कहना एक आदत बन गया है, भले ही अंदर सब बिखरा हुआ हो। और इसी माहौल में एक रिबेलियन की तरह लगता है। ये फिलॉसफी आपको ये नहीं कहती कि आप एम्बिशन छोड़ दें, ये भी नहीं कहती कि आप ग्रोथ से पीछे हट जाए। ये बस इतना कहती है, खुद को तोड़कर आगे बढ़ना एकमात्र रास्ता नहीं है। आप सीख सकते हैं बिना खुद को नीचा दिखाए, आप आगे बढ़ सकते हैं बिना खुद से नफरत किए, आप सफल हो सकते हैं बिना हर दिन खुद को प्रूव किए। शायद आज की सबसे बड़ी मैच्योरिटी यही है कि हम ये मान लें, हम इम्परफेक्ट है और यही हमें इंसान बनाता है। आपका आपकी फेलियर नहीं है, आपकी थकान आपकी कमजोरी नहीं है और आपकी स्लो आपकी वर्थ कम नहीं करती। जब आप ये समझ लेते हैं तो लाइफ के साथ आपका रिश्ता बदलने लगता है। आप हर दिन को की तरह नहीं जीते, आप हर मिस्टेक को जजमेंट नहीं बनाते, आप हर कंपैरिजन को वर्डिक्ट नहीं मानते, आप जीना शुरू करते हैं, मेजर नहीं करना। माइंडफुल इम्परफेक्शन का मतलब है अपने आप को उसी जगह एक्सेप्ट करना जहां आप अभी खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ नहीं कि मैं ऐसा ही रहूंगा, बल्कि इस भरोसे के साथ कि मैं यहीं से आगे बढ़ सकता हूं। अगर आज आप खुद से थोड़ा नाराज हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं,
या अगर सक्सेस पाने के बाद भी कुछ खाली खाली सा लगता है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए रिमाइंडर था, लेक्चर नहीं। रिमाइंडर कि आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और याद रखिए, फुलफिलमेंट कोई ट्रॉफी नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। ये एक अभ्यास है, हर दिन खुद के साथ थोड़ा कम सख्त होने का अभ्यास। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं रेसोनेट करता है, तो इसे रश में भूल मत जाइए। आज एक छोटा सा काम कीजिए, अपने आप से एक लाइन कम हर्ष बोलिए, बस उतना ही। यहीं से फुलफिलमेंट शुरू होता है। अगर आपको इस तरह के थॉट ड्रिवन, प्रेशर फ्री वीडियोस पसंद हैं जो सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं, समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे कॉन्सेप्ट की जो मॉडर्न लाइफ में शांति को वापस लाने में मदद करता है। तब तक याद रखिए, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ताकि आप पूरे महसूस कर सकें। आप जैसे हैं, यहीं से काफी है।